Hello friends, welcome to SKD Official. Today we are going to study class 9th mathematics circles chapter of all important question related to sample papers. Okay, so now let's first question is find an angle marked as x in given figure where O is the center of the circle. यहाँ पर देखिए O is the center of the circle and here angle आप देख सकते हैं 110 डिग्री. ठीक है, हमने एक थ्योरम पढ़ा था एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. मतलब हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई आर्क है वो एंगल सबटेंड करता है सेंटर पर और सेम आर्क एंगल सबटेंड करता है सर्कल के किसी भी दूसरे पॉइंट पर, सेम आर्क. तो जो सेंटर पर एंगल होता है वो डबल होता है जो सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट पर एंगल सबटेंड करता है. तो 110 इज डबल ऑफ एक्स, मतलब एक्स कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ 110. तो हाफ कर देंगे तो 55 डिग्री इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, इन द फिगर O is the center of the circle. If angle ABC is 20 degree, then angle AOC is equal to. ठीक है, एंगल दिया हुआ है, एंगल ABC 20 डिग्री दिया हुआ है, तो आपको एंगल AOC निकालना है और ये आर्क है और ये आर्क सबटेंड कर रहा है एंगल 20 डिग्री ऑन द सरकमफेरेंस. ठीक है, और सेम आर्क सबटेंड कर रहा है एंगल सेंटर पर. तो सेंटर पर जो भी एंगल सबटेंड करता है वो डबल होता है सरकमफेरेंस पर कोई भी पॉइंट में एंगल सबटेंड करता है. तो 20 ये सरकमफेरेंस के पॉइंट पर एंगल बन रहा है तो उसका डबल यहाँ सेंटर पर जाएगा. तो दैट इज 40 डिग्री. ऑप्शन सी इज करेक्ट. सेकंड थर्ड क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों. इन द गिवन फिगर O is the center of circle and angle AOB is 70 degree. Calculate the values of angle OCA and angle OAC. ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एंगल AOB ये AB आर्क के द्वारा सबटेंड किया हुआ एंगल है 70 डिग्री. तो आप बता सकते हो कि एंगल ACO, ठीक है, या OCA, एंगल OCA वही एंगल क्या हो जाएगा, 70 का हाफ हो जाएगा क्योंकि ये सरकमफेरेंस के किसी पॉइंट पर एंगल सबटेंड कर रहा है सेम आर्क AB के द्वारा. ठीक है, अगर यहाँ पर ये 35 डिग्री एंगल सबटेंड करेगा तो हम जानते हैं OC इज अ रेडियस एंड OA इज आल्सो रेडियस. तो OC और OA रेडियस है, इसलिए यहाँ पर जो ट्राइंगल बन रहा है दैट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल. और आइसोसेलेस के जो इक्वल साइड्स होते हैं उसके अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल. तो ये 35 डिग्री हो रहा है तो यहाँ पर OAC भी 35 डिग्री होगा. ठीक है, तो एंगल OCA 35 डिग्री, ठीक है, और एंगल OAC आल्सो 35 डिग्री. यहाँ आप फाइंड कर सकते हैं, यहाँ सोल्यूशन दिया हुआ. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. फोर्थ नंबर, प्रूव दैट द लाइन ऑफ सेंटर्स आर टू इंटरसेक्टिंग लाइंस सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द टू पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन. यहाँ पर आपको प्रूव करना है कि दो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं. ठीक है, दो इंटरसेक्टिंग सर्कल है वो सबटेंड कर रहा है जहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहां पर सेम एंगल. तो एंगल ACB और एंगल ADB दोनों इक्वल होंगे करके प्रूव करना है आपको. तो प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ACB एक ट्राइंगल बन रहा है और एंगल ADB भी एक ट्राइंगल बन रहा है. ये दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. देन बाई CPCT हम ये एंगल और ये एंगल को इक्वल कर लेंगे. तो कैसे प्रूव करेंगे, क्योंकि ये छोटे सर्कल का रेडियस है BC इज इक्वल टू BD. ठीक है, अलग अलग ट्राइंगल का पार्ट है करस्पॉन्डिंग पार्ट, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. BC इज इक्वल टू BD. अब आ जाएंगे हम बड़े सर्कल की ओर, AC इज इक्वल टू AD. ये भी दोनों रेडियस हैं बड़े सर्कल के, तो दोनों आपस में इक्वल हो गए. ठीक है, देन थर्ड वन AB. ठीक है, ये AB तो कॉमन साइड्स हैं दोनों ट्राइंगल के. तो बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों ACB ट्राइंगल एंड ADB ट्राइंगल दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि एंगल ACB और एंगल ADB बोथ आर इक्वल बाई CPCT. ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. इन द गिवन फिगर O is the center of a circle and chords AC and BD intersect at E. If angle AEB is 110 degree and CBE is 30 degree, then angle ADB. ठीक है, एंगल ADB फाइंड करना है, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है. ठीक है, तो यहाँ क्या गिवन है, एंगल AEB गिवन है और एंगल CBE गिवन है 30 डिग्री. ठीक है, तो आपको फाइंड करना है. तो इसमें आप देख सकते हो ये इंटरसेक्ट कर रहा है E पर. तो AC एक क्या है, स्ट्रेट लाइन है. तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन में लीनियर पेयर जो बनाते हैं 110 डिग्री और ये वाला जो एंगल है BEC वो हो जाएगा 70 डिग्री. 70 और 30 हो जाएगा 100 डिग्री. तो एंगल BCE, ये एंगल BCE बन जाएगा आपका कितना, 70 एंड 30 100 और ये हो जाएगा 80 डिग्री. तो एंगल BCE 80 डिग्री हो जाएगा. तो एंगल BCE 80 डिग्री हो जाएगा. तो AB इज अ कॉर्ड सबटेंड दिस एंगल 70 डिग्री, सॉरी 80 डिग्री. ठीक है,
ACB एंगल 80 डिग्री, तो ADB भी 80 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर AB जो कॉर्ड है ये दोनों एंगल को सबटेंड कर रहे हैं ऑन द सर्कमफेरेंस। ठीक है, किसी भी कॉर्ड से सर्कमफेरेंस पर किसी भी पॉइंट पर एंगल सबटेंड किया जाता है, सब इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये कॉर्ड इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल भी सबटेंड करने वाला सर्कमफेरेंस पर इक्वल होगा, तो 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री हो गया। ठीक है, अब ये 80 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, हमको एंगल क्या निकालना था, एंगल क्या निकालना था, ADB, है ना, तो ये जो निकल गया 80 डिग्री, तो एंगल A इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन AB is side of regular 5-sided polygon and AC is side of regular 6-sided polygon inscribed in the circle with center O. AO and CB intersect P, then angle APB is equal to angle APB। हमको एंगल कौन फाइंड करना है, APB फाइंड करना है। ठीक है, तो चूंकि AC क्या चीज है, 6-साइडेड पॉलीगॉन का साइड है, और AB जो है 5-साइडेड पॉलीगॉन का साइड है। ठीक है, अब 6-साइडेड पॉलीगॉन सबटेंड करेगा एंगल सेंटर पर, वो क्या कैसे फाइंड करेंगे हम, 360 डिग्री सेंटर पर एंगल बन रहा है, जिसको हम 6 साइड से डिवाइड कर देंगे तो बन जाएगा कितना, क्योंकि 6 साइड जो एंगल सबटेंड करेगा तो 6 एंगल ही बनाएगा, तो 6 एंगल इक्वल होगा, क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन है, 6 1 is 6, 660 60 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा 60 डिग्री बनेगा। ठीक है, ऐसे ही 5-साइडेड पॉलीगॉन है, रेगुलर पॉलीगॉन है, वो 5 एंगल्स बनाएंगे सेंटर पर। ठीक है, तो 360 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 5 7 35 और 5 2 10, तो 72 डिग्री मिलेगा। ठीक, तो ये एंगल हमारा क्या मिल जाएगा, 72 डिग्री मिल जाएगा। ठीक, अब 72 डिग्री ये मिल गया, तो हमको ये एंगल 72 डिग्री मिल गया, ये एंगल 72 और ये 60, दोनों का सम क्या हो जाएगा, 60 और 70 का सम 132 डिग्री। देख लीजिए, तो एंगल COB क्या बन रहा है, 132 डिग्री बन रहा है यहाँ पर। तो एंगल ये वाला और एंगल ये वाला फाइंड करने के लिए OB एंड OC बोथ आर रेडियस, देन एंगल ट्राइंगल COB इज आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और इक्वल साइज OC एंड OB है, तो एंगल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और दोनों एंगल इक्वल हो गए तो हम निकाल देंगे 180 में 132 माइनस कर देंगे, जितना भी आएगा एंगल उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 24 डिग्री आ जाएगा हर एंगल का, ये 24 डिग्री, ये 24 डिग्री। ठीक है, ये 72 डिग्री और ये 24 डिग्री, तो 72 डिग्री और 24 डिग्री का जो सम है वो होता है 96 डिग्री, तो एंगल OPB मिलेगा यहाँ पर, एंगल OPB। ठीक, एंगल OPB, तो हम 190 डिग्री में 96 को जब माइनस कर देंगे तो एंगल OPB कितना मिल जाएगा, 84 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, एंगल OPB 84 डिग्री मिल जाएगा। ठीक, अगर एंगल OPB 84 डिग्री मिल रहा है तो एंगल APB हमको कैलकुलेट करना है, तो ये एंगल OPB, ठीक, एंगल OPB और एंगल APB दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो हम APB निकालने के लिए 180 डिग्री में जो एंगल 84 आ रहा है उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, OPB एंगल जितना आ रहा है 84 डिग्री उसको माइनस कर देंगे, 96 डिग्री इज द आंसर फॉर एंगल APB, तो आंसर इज डी ऑप्शन, 96 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, AOB is diameter of the circle. If angle AOE is 150 degree, then the measure of angle CBE। ठीक है, आपको देखना है इसमें। ठीक, तो एंगल दिया हो AOB क्या चीज है, डायमीटर है, और एंगल AOE, ठीक है, एंगल AOE क्या दिया है, 150 डिग्री, तो आपको फाइंड करना है क्या, एंगल CBE, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। ठीक, यहाँ पर हमने 150 डिग्री ये बन रहा है। ठीक, तो ये एंगल कितना बन जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक, 30 डिग्री ये आ जाएगा। ठीक, तभी तो यहाँ पर ये 180 डिग्री का लीनियर पेयर बन रहा है, 150 प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल ये क्या बन गया, 30 डिग्री। ठीक, अब हम देखेंगे OE और OB दोनों क्या चीज़ है, रेडियस है, दोनों रेडियस है, दोनों इक्वल होंगे, तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है वो बन रहा है आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ सेंटर पर 30 डिग्री बन रहा है, तो रिमेनिंग 150 का ये हाफ ऑफ हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल, तो 75 डिग्री OBE एंड 75 डिग्री OEB। ठीक, ठीक है, OBE 75 डिग्री, ठीक, OBE 75 डिग्री ये बन गया। ठीक, तो ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो 180 डिग्री में 75 हम माइनस कर देंगे, 180 डिग्री में 75 माइनस करेंगे 105 डिग्री आ जाएगा। ठीक, तो एंगल CBE इज 105 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इन द गिवन फिगर अ सर्कल इज सेंटर्ड एट O, द वैल्यू ऑफ x इज। ठीक, अब यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ एंगल 35 डिग्री, यहाँ एंगल 20 डिग्री, आप देख सकते हैं यहाँ OC OB OA सभी रेडियस हैं। अब इस ट्राइंगल में देखेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल है, अगर ये 20 डिग्री है तो ये भी 20 डिग्री होगा,
अगर ये 35 डिग्री है तो ये भी 35 डिग्री हो। यहाँ पर 20 डिग्री है, 35 डिग्री, दोनों का सम हो जाएगा 55 डिग्री। ठीक, और दोनों का सम 55 डिग्री हो गया, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो इस एंगल का हाफ होगा। हमको इसी एंगल को फाइंड करना है, एक्स है, तो एक्स का वैल्यू इसका डबल हो जाएगा 55 डिग्री। 55 डिग्री का डबल होता है 110 डिग्री। तो आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर। In the given figure, two circles intersect at 2 point A and B. AD and AC are diameters to the two circles. Prove that B lies on line segment DC. ठीक, हमको देखना है। ठीक, चूंकि क्या लिखा हुआ है AD एंड AC बोथ आर डायमीटर। अगर डायमीटर है तो वो क्या करते हैं, ठीक है, जो डायमीटर है वो एंगल सर्कल के सर्कमफेरेंस पर एंगल 90 डिग्री सबटेंड करते हैं। तो यहाँ पर 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है दोनों साइड से, और दोनों का सम 180 डिग्री हो गया, तो अब DC स्ट्रेट लाइन हो गया। ठीक है, स्ट्रेट लाइन हो गया और पॉइंट बीच में B है, तो B इज लाई ऑन लाइन DC, हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, दोनों एंगल 90 डिग्री हो गया। ठीक, बिकॉज डायमीटर है, डायमीटर के द्वारा सबटेंड कर रहा है एंगल, डायमीटर सबटेंड कर रहा है एंगल, तो क्या होगा 90 डिग्री हो गया। या फिर हम बोलते हैं कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। एंगल इन सेमी सर्कल मतलब डायमीटर, यहाँ पर जो भी एंगल बनाएगा सर्कमफेरेंस पर डायमीटर कोई भी पॉइंट पर वो 90 डिग्री होता है। तो उससे दोनों एंगल हमको 90 डिग्री मिल जाएंगे, क्योंकि AD और AC दोनों डायमीटर हैं, और दोनों 180 डिग्री हो गए। मतलब जो पॉइंट है वहाँ पर दोनों साइड से 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब DC इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक, और B उस पर लाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10। इफ O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, फाइंड द वैल्यू ऑफ X इन गिवन फिगर। ठीक है, अभी क्या करना है हमको, O सेंटर ऑफ द सर्कल है, और यहाँ पर 50 डिग्री गिवन है एंगल BAC। ठीक, और हमको क्या फाइंड करना है, एंगल X फाइंड करना है। तो यहाँ पर BC एक क्या चीज़ है, कॉर्ड है, या फिर BC यहाँ पर एक आर्क है। ठीक है, सेम आर्क अगर एंगल के सर्कमफेरेंस पर किसी भी पॉइंट पर एंगल सबटेंड कर रहा है तो सभी एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये 50 डिग्री हो जाएगा, ये दोनों 50 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, ठीक, अब 50 डिग्री ये हो गया, तो OD इज अ सर्कल, सॉरी OD इज अ रेडियस एंड OB इज आल्सो रेडियस। ये दोनों रेडियस हैं, तो अपोजिट एंगल्स आर रेडियस के दोनों साइड के अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, बिकॉज द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो X भी 50 डिग्री हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज 50 डिग्री। ठीक, तो ये सारा चीज हम लिखेंगे एंगल इन द सेम सेगमेंट, बोल सकते हैं ये BC यहाँ पर जो आर्क बन रहा है, और ये BC जो कॉर्ड है ये होता है सेगमेंट, और यहाँ सेगमेंट के द्वारा जो भी एंगल सबटेंड किया जाता है ना, सर्कमफेरेंस पर कोई भी पॉइंट पर सब इक्वल होंगे उसके द्वारा। फिर यहाँ पर हम आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव कर सकते हैं, बिकॉज OD एंड OB बोथ आर रेडियस। ठीक है, रेडियस है इक्वल हो गए तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, और आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो अपोजिट इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। ये 50 डिग्री हो रहा है तो ये भी 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो X इज इक्वल टू 50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। इन द फिगर इफ एंगल DAB is 60 डिग्री, एंगल ABD is 50 डिग्री, देन एंगल ACB is। ठीक है, एंगल ACB फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो हमको यहाँ पर एक एंगल देखो, AB क्या चीज़ है, कॉर्ड है, और आप बोल सकते हैं ये आर्क और कॉर्ड एक सेगमेंट बनाता है, सेम सेगमेंट के द्वारा जो एंगल सबटेंड किया जाता है दोनों इक्वल होता है। तो अगर हमको ADB मिल गया तो ACB भी मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं दिस इज 60 डिग्री एंड दिस इज 50 डिग्री, तो ये दोनों एंगल का सम 110 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल 180 डिग्री हो जाएगा, तीनों एंगल का सम। ठीक है, तो 110 को हम 180 में माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 70 डिग्री। तो ये एंगल 70 डिग्री मिल गया। अभी ये एंगल क्या है, यहाँ सेम सेगमेंट सबटेंड कर रहा है एंगल। ठीक है, तो ये वाला एंगल भी 70 डिग्री हो जाएगा। एंगल ACB इज आल्सो 70 डिग्री। आंसर इज ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन गिवन फिगर एंगल AOB is a diameter of the circle and CDE are any 3 points on semicircle. Find the value of angle ACD plus angle BED। ठीक है, एंगल ACD ये वाला एंगल प्लस एंगल BED, ये दोनों का सम हमको फाइंड करना है। ठीक, तो उसके लिए हमने एक कंस्ट्रक्ट किया है, BC कंस्ट्रक्ट कर लिया। ठीक, और यहाँ पर AB एक क्या चीज़ है, डायमीटर है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक, 90 डिग्री का ACB इज 90 डिग्री। ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब एंगल BCDE ये एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, और क्वाड्रिलेटरल में अगर ये क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर है तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। तो एंगल क्या होता है, BCD ये एंगल प्लस BED ये एंगल का जो सम है, एंगल BCD और एंगल BED दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री, बिकॉज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मीन्स जो क्वाड्रिलेटरल है उनके चारों पॉइंट क्या होने चाहिए, सर्कमफेरेंस पर होने चाहिए, तो वो हो जाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में अपोजिट एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। तो हम ऐसा लिख देंगे। उसके बाद हम इसमें दोनों साइड एंगल ACB ऐड कर देंगे, दोनों साइड इसमें एंगल ACB ऐड कर देंगे दोनों साइड, क्योंकि एंगल ACB इज 90 डिग्री, तो यहाँ पर हम 90 डिग्री ऐड कर देंगे, 270 हो जाएगा ये। और यहाँ पर एंगल BCD और एंगल ACB दोनों का सम होगा एंगल ACB। तो हमने लिख दिया एंगल BCD और एंगल ACB दोनों का सम
एंगल ACD, ठीक है, एंगल ACD प्लस एंगल BED यही फाइंड करना था, जो कि यहाँ पर हम ऐड करके 270 डिग्री फाइंड कर लिए। आंसर इज 270 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, इन अ फिगर O is the center of the circle with AB a diameter as diameter if angle AOC is 40 डिग्री, ठीक है, द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, अब एंगल 40 डिग्री यहाँ पर AOC गिवन है, ठीक, और एंगल हमको x फाइंड करना है, तो बहुत आसान है, एंगल AOC 40 डिग्री है, ठीक, तो एंगल OC एंड OA ये दोनों क्या चीज हो जाएंगे, रेडियस, ठीक, ये दोनों रेडियस है, ठीक है, और रेडियस है तो क्या हो जाएंगे, ये जो ट्राइंगल बना रहा है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक सेंटर का एंगल दिया हुआ है और इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, तो ये दोनों इक्वल होंगे। अब ये अगर 40 डिग्री दिया है तो रिमेनिंग एंगल कितना हो रहा है, 140 डिग्री, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल 180 डिग्री है ना, 40 ऑलरेडी गिवन है, तो 140 डिग्री बच रहा है, तो ये दोनों एंगल को हम इक्वल डिवाइड कर देंगे इस एंगल को 140 डिग्री, तो एक्स का वैल्यू 70 डिग्री आ जाएगा, ठीक, तो इस तरीके से इसका आंसर है 70 डिग्री, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर ABCD is a cyclic quadrilateral if angle BAC is 50 डिग्री, ठीक है, एंगल BAC 50 डिग्री, एंगल DBC is 60 डिग्री, देन फाइंड एंगल BCD फाइंड करना है, ठीक, एंगल BCD ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये एंगल 50 डिग्री है और BC इज अ कॉर्ड एंड BC ये वाला लाइन सेगमेंट, सॉरी आर्क है, तो यहाँ जो ये सेगमेंट बन रहा है, BC में जो सेगमेंट बन रहा है वो एंगल ये 50 डिग्री वाला भी सबटेंड कर रहा है और ये वाला भी सबटेंड कर रहा है, तो ये भी 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, एंगल BDC इज आल्सो 50 डिग्री, ये एंगल 50 डिग्री, जबकि एंगल BCD ट्राइंगल BCD बन रहा है, ये इसमें ये 50 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो एक एंगल बच गया, वो होगा 50 प्लस 60 110, 180 में 110 माइनस कर देंगे 70 डिग्री, तो एंगल BCD इज 70 डिग्री, एंगल ऑप्शन सी इज करेक्ट, 70 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, इन द गिवन फिगर AOB a diameter of a circle and CD parallel to AB if angle BAD is 30 डिग्री, then angle CAD फाइंड करना है, एंगल CAD फाइंड करना है, ठीक, ये 30 डिग्री है। अब देखेंगे AOB ये तो डायमीटर है, तो डायमीटर क्या करता है, एंगल सबटेंड करता है सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट पर 90 डिग्री, ठीक है, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री बोलते हैं इसको, ठीक है, तो ये 90 डिग्री बना रहा है, ये 30 डिग्री बना रहा है, ठीक, तो ये 30 डिग्री है 90 डिग्री, ठीक है, और ये एंगल कितना बन जाएगा, 90 प्लस 30 इज 120, तो ये 60 डिग्री कहलाएगा, ठीक, हमको फाइंड करना था एंगल CAD फाइंड करना था, ठीक है, ठीक है, तो ये 60 डिग्री हो गया, तो ये वाला जो एंगल हो गया 120 डिग्री, 120 डिग्री, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए, तो 60 डिग्री ये वाला एंगल निकल गया, तो उसका अपोजिट एंगल कितना हो जाएगा, 180 में 60 माइनस कर देंगे 120 डिग्री, और 120 डिग्री आ गया तो इस ट्राइंगल में हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, पैरेलल है, AB पैरेलल टू CD, पैरेलल, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, और ये हमको मिल गया 120 डिग्री, 120 डिग्री और 30 डिग्री कितना होगा, 150 डिग्री, 150 डिग्री में 180 डिग्री में से कितना बच गया, फिर 30 डिग्री बच गया, तो ये एंगल CAD हमको फाइंड करना था, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन इज डी 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ से सोल्यूशन दिया हुआ है, आप ध्यान से देख सकते हो, समझ भी सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए मेरे चैनल को अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और नए वीडियो पोस्ट किए जाने पर उसको देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, और कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कीजिए, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कीजिए, हम उसके संबंध में नया वीडियो बनाएंगे, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, ओके बाय बाय, मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ।